अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है एचबीएल बैंक का पर्सनल लोन। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था, सवाल था कि सर प्लीज़ आप जो है ना एचबीएल का पर्सनल लोन के ऊपर वीडियो बनाएं, हम कैसे पर्सनल लोन जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने शहर और कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से और किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये एचबीएल का पर्सनल लोन है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फीचर हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितना लोन हमें मिलेगा और कितने अरसे के लिए मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले है कि ये पर्सनल लोन आप अपने जो है ना फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ये ले सकते हैं। इसका तरीकाकार भी देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फीचर्स देखते हैं। इसमें है जी फाइनेंशियल लिमिट 25,000 टू 30 लाख। मतलब है कि इसमें जो आप लोन ले सकते हैं वो आपको कम से कम 25,000 मिलेगा। मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हैं आप 30 लाख ले सकते हैं। अगर आपको कम भी चाहिए आप ले सकते हैं। आपको 2 लाख चाहिए, आपको 5 लाख चाहिए, आपको 8 लाख चाहिए, आप ले सकते हैं। मतलब कम से कम आप 25,000 ले सकते हैं। मैक्सिमम जो है ना आप 30 लाख ले सकते हैं। दरमियान में आपको जितना भी चाहिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 22-23 लाख, तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद है रीपेमेंट टेन्योर 12 टू 48। मतलब यह है कि आप मिनिमम जो है ना 1 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है ना 4 साल के लिए ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, आप ले सकते हैं। मतलब कम से कम आपको 1 साल के लिए मिलेगा, मैक्सिमम आपको 4 साल के लिए मिलेगा। मतलब टॉप अप फैसिलिटी फॉर एवरी 12 मंथ। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 लाख ले लिया, आपने कहा ठीक है मुझे इनफ है, मुझे बहुत है 2 लाख, लेकिन आप कुछ अरसे के बाद आपको फील होता है कि यार मैंने कम लोन लिया, मुझे ज़्यादा लेना चाहिए था, मैं अब 5 लाख और लेता हूँ। तो इसके लिए आप इनका टर्म एंड कंडीशन है, आपको 1 साल बाद दोबारा से लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 लाख ले लिए, अब 2 लाख आपने ले लिए हैं, मतलब है कि 1 साल तक आपको जो है ना एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद जो है ना आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जितना भी चाहिए आपको दोबारा मिल सकता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, वो कह रहे हैं कि कोई लाइफ इंश्योरेंस का कोई कवरेज वगैरह भी देते हैं। उसके बाद है लोन वाया मोबाइल ऐप। मतलब है कि अगर आपका जो है ना आपकी सैलरी है, अगर आप बिजनेस हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है। तो आप बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप इनके ऐप के ऊपर जाएं। ऐप के अंदर एक ऑप्शन है मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पर्सनल लोन लिखा होगा, लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ौरन से जो है ना आप लोन ले सकते हैं। किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार जो है ना जब आप ऐप ओपन करते हैं, ओपन करते ही जो है ना एक नोटिफिकेशन आता है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, लोन के लिए, तो आप लोन अप्लाई करें, तो आप क्लिक करेंगे आपको लोन मिल जाता है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप देखें, आप ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आज क्राइटेरिया देखेंगे क्या क्या चाहिए आपको। सैलरीड इंडिविजुअल हु सैलरी इज बीइंग क्रेडिट इनटू एचबीएल अकाउंट। मतलब है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन को मिलेगा, जो सैलरी लेते हैं, जो जॉब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा। और उनका टर्म एंड कंडीशन है आपकी जो सैलरी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एचबीएल में आना चाहिए। किसी और बैंक में अगर आ रहा है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी एचबीएल अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी आपका एज 21 से 60 ईयर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। ये देखेंगे वेरीफाइड कापी ऑफ CNIC, आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए। उसके बाद है वेरीफाइड कापी ऑफ सैलरी स्लिप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है लेटर फ्राम एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। मतलब है कि अगर जो है ना वो आपसे एम्प्लॉयर लेटर भी मांग सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर हम मांगे तो आप हमें देंगे। ठीक है, ये मतलब है कि मेन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब ज़ाहिर बात है अगर आपकी सैलरी भी एचबीएल में आ रही है तो फिर तो इनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि भाई इनकी सैलरीज कहाँ से आ रही है, किस आधार से आ रही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मज़ीद इसको देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो ना सैलरी पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस पर्सन इसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये कैलकुलेटर देखेंगे, भाई इसको कैसे यूज़ करेंगे और कितना कितना मिलेगा। ये अगर हम 30 लाख लेना चाहते हैं तो फिर ये देखें मैंने 12 मंथ के ऊपर सेलेक्ट किया है, तो 35.99% आपको देना पड़ेगा हर साल। ठीक है, वो जो पैसे बनते हैं 30 लाख रुपए 30 लाख पे, वो 3,633,000 रुपये आपके पड़ेंगे अगर आप 1 साल के लिए 30 लाख रुपए लेते हैं दोस्तों।
ये दोस्तों कैलकुलेटर है, आपको समझ आ रही होगी। अभी मैंने यहाँ मैक्सिमम जो ना अमाउंट 30 लाख सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। 12 मंथ के लिए मुझे चाहिए, मतलब 1 साल के लिए चाहिए। जो पैसे लगेंगे, जो मुझे एक्स्ट्रा 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा, वो 3,06,33 रुपये देने पड़ेंगे। जो परसेंटेज में आएगा वो मतलब है कि 36% आपको देना पड़ेगा। अब इसको आपको कम चाहिए, आप वो कम भी रख सकते हैं। आपको ये देख सकते हैं, मैं इसको करता हूँ 2 लाख करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा, ये 2 लाख ही समझ लें, ठीक है। अगर मुझे 12 मंथ के लिए 2 लाख चाहिए तो फिर मुझे 20,000 1 साल का देना पड़ेगा। फिक्स्ड मार्कअप यही है कि 36% है, 36% है, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है गवर्नमेंट का कोई टैक्स वगैरह भी हो, वो अभी यहाँ उन्होंने नहीं बताई कि क्या टैक्स वगैरह होगा। बाकी आपको ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 30 लाख मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ, 4 साल कर देता हूँ। देखते हैं 30 लाख अगर हम लेते हैं 4 साल के लिए, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको मार्कअप देना पड़ेगा। वो 1,17,816 रुपये देना पड़ेगा। और जो मार्कअप रेट है वो भी 36% है, वो फिक्स परसेंटेज है। बाकी आप इसके मंथ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कितने मंथ के लिए चाहिए वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, इसको देखेंगे आपको क्या क्या कुछ पड़ेगा। यही समझ लें, आपको जितना भी अमाउंट आप ले रहे हैं बैंक से पर्सनल लोन के लिए, उसके ऊपर सीधा सीधा आपको जो 36% पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट का कोई टैक्स वगैरह हो, वो अलग से हो सकता है। तो लेकिन जो ये बैंक वाले आपसे मार्कअप लेंगे वो 36% लेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई भी हमने देख लिया है। मज़ीद जो है ना, अगर आप ऐप के ऊपर आपको मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप जो है ना एप्लीकेबल हैं, आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, तब तो कोई मसला नहीं है, आप ऐप के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, तो आप किसी भी आपका करीबी HBL का ब्रांच है वहाँ पर चले जाएँ, उनको बोले जी मैं जॉब करता हूँ तो फ़लाँ अदारे में, तो मेरी सैलरी ये है, तो मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना लोन है, वो ईजिली ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है। उसकी जितनी भी कम सैलरी हो, 35,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, इससे ज़्यादा हो, वो ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि आपकी सैलरी भी HBL में आ रही है, तो फिर इनको मसला नहीं है कि भाई वो आपको, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो आपको लोन ना दे, ठीक है। आप अप्लाई करें, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ना लोन मिलेगा। मज़ीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। चैनल को लाइक करें।